Now we go to question number 3. Journalize the following transactions in the books of Don. Bob informs Don that Ray's acceptance for 3,000 has been dishonored and noting charges are rupees 40. Bob accepts 1,000 cash and the balance as a bill at 3 months at interest of 10%. Don accepts from Ray his acceptance at 2 months plus interest at 12% per annum. तो देखो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बॉब ने डॉन को बताया कि रे ने जो एक्सेप्ट किया था, मतलब रे इज द ड्रॉई, डॉन इज द ड्रॉवर एंड बॉब इज द एंडोर्सी. एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर्ड. क्या जर्नल एंट्री आता है? एंडोर्सीज अकाउंट, सॉरी, ड्रॉईज अकाउंट डेबिटेड टू एंडोर्सीज अकाउंट. ड्रॉई टू एंडोर्सी. ड्रॉई कौन था? मैंने बताया आपको, रे. तो फर्स्ट एंट्री वुड बी 1 करके लिखो और उसके अंदर ए. रेज अकाउंट डेबिटेड टू बॉब्स अकाउंट. रेज अकाउंट डेबिटेड टू बॉब्स अकाउंट 3040. नोटिंग चार्ज ऐड करके ले लेंगे हम 3040. उसके बाद में जो है बॉब को उसने पार्ट पेमेंट किया, बॉब को उसने पार्ट पेमेंट किया है. तो जर्नल एंट्री आएगा बॉब्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. बॉब्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1000. फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ है 10% पे. बॉब ने अपने को चार्ज किया है, याद रखो, बॉब ने अपने को इंटरेस्ट चार्ज किया है. तो अपने लिए इंटरेस्ट क्या है? अपने लिए इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है. तो एंट्री आएगा इसका, क्या एंट्री आएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बॉब्स अकाउंट. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बॉब्स अकाउंट. इंटरेस्ट का अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे. बताओ, देखो उसका टोटल बिल था 3040 का, तो टोटल देने का था 3040. तो इंटरेस्ट कितने अमाउंट पे हम कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट हम कितने अमाउंट पे कैलकुलेट करेंगे? देखो 3040 में से पार्ट पेमेंट हो गया 1000 का, तो बैलेंस 2040 पे इंटरेस्ट आएगा. कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है उन्होंने? 10%. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? न्यू बिल वॉज फॉर 3 months. So into 3 divided by 12, I got 51 rupees as interest. Do you get that? 2040 का 10% is 204 into 3 divide by 12, 51 मिला आपको. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बॉब्स अकाउंट.
51 मिला। अरे हाँ भी नहीं बोलते, ना भी नहीं बोलते। हाँ, ऐसे कुछ बोलो ना तो आगे मैं बढ़ू। फिर आगे नया बिल उसने एक्सेप्ट किया विथ इंटरेस्ट, तो एंट्री क्या आएगा? तो एंट्री क्या आएगा? न्यू बिल ड्रॉन बाय बॉब, एंड हमने एक्सेप्ट किया, तो एंट्री आएगा बॉब्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट। बॉब्स अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल अकाउंट। देखो 2040 लेने का था प्लस 51 इंटरेस्ट का, तो लिया कितना हमने? 2091। 2091 का नया बिल रहेगा। इज दैट ओके? अभी बॉब के साथ के ट्रांजैक्शन खत्म हुए, आगे बोला है डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ। देखो कितना ट्विस्टेड वर्ड रखा है। डॉन एक्सेप्ट ऐसे बोल देते हैं ना, तो अपने को प्राइमरी ऐसे होता है कि डॉन इज द एक्सेप्टर, मगर ये एक्सेप्टर नहीं है, वो ड्रॉवर है। ही एक्सेप्ट्स व्हाट? ही एक्सेप्ट्स द एक्सेप्टेंस। मतलब उसने बिल ड्रॉ करके एक्सेप्टेंस लिया, तो इसने बिल ड्रॉ किया मगर उसके पहले उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है। किसको? रे को इंटरेस्ट चार्ज किया है। अभी हम चार्ज कर रहे हैं, डॉन मतलब हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो अपने लिए ये इनकम है। तो एंट्री आएगा रेज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। रेज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। अभी रे के पास से हमको कितना लेना था अमाउंट? 3040। उसको हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने मंथ्स का? 2 मंथ्स का। तो इनटू 12 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 2 divided by 12. So I got 60.8. I round it off to 61 rupees. Do you get that? 61 रुपी पे हम राउंड ऑफ करते हैं उसको, तो एंट्री आएगा रेज अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट 61। आगे नेक्स्ट पार्ट पे आगे जाते हैं। नया बिल उसने ड्रॉ किया, डॉन ने ड्रॉ किया नया बिल, तो एंट्री आएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रेज अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू रेज अकाउंट। 3040 प्लस 61, तो कितना अमाउंट आ गया? 3101। 3101 मिला। हैव यू गॉट दैट अमाउंट? So adjustment number 1, part 1 is over. Part 2. James owes Don rupees 3,200. He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in his full settlement. तभी क्या बोला है? What we said, James was owing to Don. James was owing to Don. उसने राल्फ का एक्सेप्टेंस दे दिया, तो बोलो इसमें क्या हो जाएगा? इन फुल सेटलमेंट। अभी राल्फ को हमने एक्सेप्टेंस दिया था, तो अपने पास वो बिल्स पेएबल था, राइट? तो वो बिल्स पेएबल अपने पास वापस आ गया, तो हम एंट्री पास करेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड।
3160. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Bills payable account debited 3160. अमाउंट कितना देने का था उसको? 3200 दिया। 3160 का एक्सेप्टेंस मतलब 40 रुपीज हमने डिस्काउंट दिया उसको, तो अपने लिए एक्सपेंस है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 40 टू जेम्स अकाउंट। अपना ही बिल अपने पास आ गया ना वापस, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट डेबिटेड टू जेम्स अकाउंट 3160, 40 and 3200 being Ralph's acceptance received from James in full settlement. Next, Don meets his acceptance in favor of Mr. Singh for 4,500 by endorsing John's acceptance for 4450 in full settlement. हमने जॉन ने अपने को एक्सेप्टेंस दिया था, मतलब वो बिल्स रिसीवेबल था, हमने वो उसको एंडोर्स किया। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा आप बताओ मुझको? एंडोर्समेंट का एंट्री क्या आता है आप बताओ? एंडोर्समेंट का एंट्री क्या आएगा बताओ? एंडोर्सीज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल, तो एंडोर्सीज सिंह, तो सिंग्स अकाउंट डेबिटेड। सिंह को कितना देने का था? 4500, हमने 4450 का बिल दिया, तो सिंग्स अकाउंट डेबिटेड 4500 टू bills receivable 4450 to discount 50 being account of Singh settled by endorsing John's acceptance. Last, Ray's acceptance in favor of Don retired 1 month before the due date. Interest is taken at the rate of 6% per annum. अभी रिटायरमेंट है, रे ने अपने को जो एक्सेप्टेंस दिया था उसको रिटायर किया, तो उसका जर्नल एंट्री, रिटायरमेंट का जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, rebate account debited to bills receivable account. Bank account debited, rebate account debited
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तभी देखो रे का बिल था 3101 का इंटू 6%, 3101 इंटू 6% पर एनम है, तो डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, तो आई गेट 15.5। तो आई राउंड इट ऑफ टू 16 रुपीज एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का 16 रुपीज होगा, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, रिबेट का 16 रुपीज। तो 2101 माइनस 16, तो 2085। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 3085, 3085 प्लस 16, तो बिल्स रिसीवेबल में जाएगा 3101। डू यू गेट दैट आंसर? सो हमने वहां पे दिए हुए सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, मतलब मॉड्यूल पॉइंट ऑफ व्यू हमने सब सॉल्व करके ले लिया है, बट आई हैव नॉट सेड दैट माय पार्ट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ओवर। हम अभी उसके ऊपर नेक्स्ट वीक में प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई जस्ट गिव यू 2-3 मिनट्स टाइम, गो थ्रू इट। कुछ डाउट है तो पूछो। Okay, dear friends, any doubt into that? Oh, nobody is asking any doubt. So make an important note that one of the subject which is remaining with you called as BCK, Business and Commercial Knowledge. ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट आपको कल से चालू हो रहा है, और अभी उस सब्जेक्ट के मैराथन लेक्चर्स रहेंगे आपको। कल से चालू हो रहा है, और वो कल I guess to my knowledge there is 4 hours lecture for that subject. पहले 2 घंटा, फिर ब्रेक आधा घंटा, फिर वापस 2 घंटे का लेक्चर। सो एंजॉय। लॉकडाउन में आपने बहुत आराम किया, तो अभी एंजॉय करने का। ओके, तो अभी लर्निंग पार्ट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ओवर। अभी इसके कैलकुलेटिव पार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स वी नीड टू स्टडी with some practical problems which we will discuss but in our next lecture. आज ऑलरेडी हम लोगों ने ये चैप्टर, इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आज कंटिन्यूएशन में मिल गया मुझको, तो चैप्टर ही खत्म हो गया वो अच्छे से। अदरवाइज और एक पूरा लेक्चर लग जाता अपने को। ओके, सो टुडे वी एंड अप आवर डे फॉर टुडे। आराम से खाना खाओ और फिर दूसरा लेक्चर अटेंड करना। कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसे ही टाइम टेबल आप रखो ना, आपका लेक्चर ये टाइम पे रखो, हमको खाने को अच्छा टाइम मिलता है ना। मगर हम नहीं चाहते ना ऐसा कि आपको इतना ज्यादा अच्छा टाइम मिले, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा खाते हो ना तो दूसरे आगे के लेक्चर में सोते हो। फिर देखो सौरव हाँ बोलता है, हम सो जाते हैं। इन्वेंटरी हुआ नहीं है, हाँ ठीक है, वो मैं क्या नहीं हुआ है वो सब हमारे ध्यान में है, वो सब हो जाएगा। ओके, चलो बाय फॉर नाउ।